ब्रह्मचारी मां की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की स्त्री रहती थी। उसका स्वभाव अत्यंत शांत, करुणामयी और धार्मिक था। वह बचपन से ही भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। गांव के लोग उसे प्यार से मां कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसका हृदय हर किसी के लिए खुला था। कोई दुखी होता तो वह उसे अपनी गोद में बिठाकर आंसू पोंछ देती। कोई भूखा आता तो अपने हिस्से का अन्न निकाल कर खिला देती। लेकिन इस मां का जीवन साधारण नहीं था। उसने विवाह के बंधन में नम बंध कर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। उसका कहना था, मेरा जीवन केवल सेवा, तप और ईश्वर भक्ति के लिए है। मैं सबकी मां हूं, लेकिन किसी की पत्नी नहीं। तपस्या का मार्ग। सावित्री मां सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती। नदी किनारे स्नान कर वे पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर जप तप में बैठ जाती। गांव के लोग कहते, मां आप इतना कठिन व्रत क्यों करती हैं? भगवान तो सरल भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। मां मुस्कुराती और कहती, बेटा मेरा व्रत तो पूरे संसार के सुख के लिए है। मैं अपने शरीर, मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर ईश्वर को अर्पित कर चुकी हूं। मां का त्याग। कई बार ऐसा होता कि गांव में अकाल पड़ जाता, अनाज कम हो जाता, लोग भूखे रह जाते। मां ने अपने लिए रखे थोड़े से अन्न के दाने भी गरीबों में बांट दिए। खुद कई दिन तक केवल नदी का जल पीकर जीवन बिताया। गांव की औरतें रो पड़ती, मां आप अपनी जान क्यों खतरे में डालती हैं? अगर आप चली गई तो हमारा सहारा कौन बनेगा? मां बड़ी शांत वाणी में उत्तर देती, मां का जीवन तो हमेशा बच्चों के लिए बलिदान में ही सार्थक होता है। जब तक मेरी सांसें चल रही है, कोई भूखा नहीं सोएगा। मां का आशीर्वाद। गांव में एक दिन बड़ी विपत्ति आई। एक छोटे बच्चे को भयंकर रोग लग गया। माता पिता, डॉक्टर और वैद्य के पास दौड़े, लेकिन कोई इलाज काम न आया। आखिर वे मां के पास आए और रोते हुए बोले, मां आप ही हमारी अंतिम आशा है। अगर आपने कृपा न की तो हमारा बेटा मर जाएगा। मां ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसकी पेशानी पर हाथ फेरा और गंगा जल के छींटे मारे। फिर आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। अचरज की बात यह हुई कि कुछ ही पलों में बच्चे की सांसें सामान्य हो गई, चेहरा खिल उठा। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। सबने मां के चरणों में सिर झुका दिया। मां बोली, यह मेरी शक्ति नहीं है बेटा, यह तो उस परमपिता की कृपा है जो हर जगह व्याप्त है। मैंने केवल माध्यम का काम किया है। मां की अंतिम परीक्षा। समय बीतता गया। मां वृद्ध हो चली, लेकिन ब्रह्मचर्य और भक्ति की तपस्या से उनका चेहरा अब भी तेजस्वी था। एक रात मां को स्वप्न आया। भगवान प्रकट होकर बोले, सावित्री अब तुम्हारे तप का समय पूर्ण हो गया है, आओ मेरे लोक में निवास कर। कहा, प्रभु मुझे अपने लोक की चाह नहीं है। अगर सचमुच कृपा करनी है तो मेरे गांव पर करना। कोई भी भूखा न रहे, कोई भी दुखी न हो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, तुम्हारे तप के बल से यह गांव सदैव सुखी रहेगा। मां का महाप्रयाण। एक सुबह गांव वालों ने देखा कि मां पीपल के नीचे शांत ध्यान में बैठी है। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। धीरे धीरे उनकी सांस रुक गई, लेकिन चारों ओर सुगंध फैल गई। ऐसा लगा मानो देवी स्वयं इस रूप में धरती पर आई थी और अब स्वर्ग लौट गई। गांव के लोग फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन साथ ही गर्व भी था कि उनकी मां ने अपना जीवन केवल दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। उस दिन से गांव में कोई अकाल, कोई बीमारी, कोई बड़ी विपत्ति नहीं आई। लोग मानते थे कि मां की आत्मा आज भी उस पीपल के पेड़ में वास करती है। संदेश। ब्रह्मचारी मां की कथा हमें यह सिखाती है कि त्याग, तपस्या और सेवा ही जीवन का वास्तविक धन है। मां ने विवाह न करके, सांसारिक सुखों का त्याग करके पूरे गांव को अपना परिवार माना। उनकी ममता में स्वार्थ का नाम तक था,